हरियाणा चुनाव में चल रही कवरेज के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी चुनाव में आता है वो है परिवारवाद का मुद्दा। जब कोई नेता अपने आप या खुद से चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, चाहे बेटा है, बेटी है, पत्नी है या किसी अन्य सदस्य को ही चुनावी मैदान में खड़ा करना चाहता है और उसमें कई बार सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आपको परिवारवाद वाली चीज जो राजनीति में होती है वो नजर आ जाएगी। और जो नेपोटिज्म आप बॉलीवुड में सुनते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी देखने के लिए मिलती है। तो परिवारवाद अब हरियाणा में शुरू हो चुका है। हरियाणा में चुनाव है और अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का खेल जो है वो नेताओं की तरफ से शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और कौन किस सीट से बाहर होने की उनकी आशंकाएं नजर आ रही हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। क्या आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बोल दिया गया है? क्या आपका भी क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है? क्या डायलिसिस आप करा रहे हैं या आपको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है? तो समय आ चुका है आयुर्वेद की शरण में आने का और अपनी पैथी को बदलने का। यदि आप इन सब में से किसी भी चीज से पीड़ित हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल और हमारे क्लिनिक पर आकर हमारे डॉक्टर्स से, जो किडनी के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे आके मिल सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेडिसिन, डाइट, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आपकी बीमारी को जीतने में बहुत मदद मिलेगी। अभी कॉल करें 8800222369। हरियाणा में चुनावी ताल ठोक रहे राजनीतिक दलों में एक बार फिर से परिवारवाद हावी होता जा रहा है। जो नेता स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में उतारकर अपनी मंशा को पूरी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में सबसे पहले बीजेपी ने 66 सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें दक्षिण हरियाणा के राजा कहे जाने वाले और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत इस बार अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में उतारने में कामयाब हो गए हैं। राव इंद्रजीत पहले ही आरती राव को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। अहिरवाल में मंच बनाकर राजनीति में सक्रिय आरती राव बीजेपी के टिकट पर अब अटेली से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां शक्ति रानी शर्मा पहले से ही अंबाला शहर नगर निगम की मेयर हैं। अब बीजेपी ने उन्हें कालका से चुनाव मैदान में उतार दिया है। शक्ति रानी कालका से अपनी ही पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुकी हैं। शक्ति रानी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में रही किरण चौधरी अब बीजेपी के कोटे से राज्यसभा में जा चुकी हैं। तौशाम किरण चौधरी का पारंपरिक हलका रहा है। किरण के राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट जब खाली हुई तो बीजेपी ने यहां से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को प्रत्याशी बना दिया। किरण चौधरी एक कार्यक्रम के दौरान श्रुति चौधरी को स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभा रहे कुलदीप बिश्नोई खुद को पीछे रखकर अपने पारंपरिक विधानसभा हलके आदमपुर से बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए हैं। बीजेपी ने फतेहाबाद से दुड़ाराम बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। दुड़ाराम रिश्ते में कुलदीप बिश्नोई के भाई लगते हैं। लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे सतपाल सांगवान अब वृद्ध हो चुके हैं। 4 दिन पहले उनके बेटे सुनील सांगवान जेल अधीक्षक के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। सतपाल सांगवान अपने बेटे सुनील सांगवान को दादरी से टिकट दिलवाने में भी कामयाब रहे। सुनील सांगवान अब सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति की नई पारी खेलने वाले हैं। हरियाणा की राजनीति में सक्रिय करतार भड़ाना भी इसी बार अपने बेटे को लॉन्च करने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी ने करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को समालखा में प्रत्याशी के तौर पर जो है खड़ा किया है। कांग्रेस की तरफ से जारी सूची में 2 टिकट नेताओं के बेटे को मिले हैं। हालांकि डबवाली से अमित सिहाग और रेवाड़ी से चिरंजीवी राव पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो यह है वो सूची जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में खड़ी होने वाली है। जो नेता अब खुद चुनाव में नहीं खड़े हो सकते या वृद्ध हो चुके हैं वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को चुनाव में
कामयाबी के साथ खड़ा करने में सफल रहे हैं। क्या आप भी किडनी की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बोल दिया गया है? क्या आपका भी क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है? क्या डायलिसिस आप करा रहे हैं या आपको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है? तो समय आ चुका है आयुर्वेद की शरण में आने का और अपनी पैथी को बदलने का। यदि आप इन सब में से किसी भी चीज से पीड़ित हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल और हमारे क्लिनिक्स पर आकर हमारे डॉक्टर्स से, जो किडनी के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे आके मिल सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेडिसिन, डाइट, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आपकी बीमारी को जीतने में बहुत मदद मिलेगी। अभी कॉल करें 8800 222 369।